है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है यह हिंदी की क्लास नंबर 7th है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय को हम 2 वीडियो में देखेंगे। तो आज यह पहला वीडियो है आपका, या कहेंगे कि यह उपसर्ग और प्रत्यय का पहला भाग है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे जिससे कि आप प्रश्नों को देखते ही उत्तर को सही कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि उपसर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उपसर्ग को हम 2 भागों में बांट देंगे। उप को अलग कर देंगे और सर्ग को अलग कर देंगे, जिससे कि इसके अर्थ को समझने में हमें और आसानी हो जाएगी। तो यदि बात की जाए कि यदि उप को अलग किया गया और सर्ग को अलग किया गया, तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। दोनों शब्दों को मिलाया जाए तो कहा जाए कि उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, तो यह अर्थ होता है कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अर्थात कहने का अर्थ है कि उपसर्ग क्या करता है कि एक नए शब्द के पास आकर उस नए शब्द में जुड़कर वह क्या करता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों, हमें समझ आ गया कि उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि उपसर्ग किस तरीके से लगाया जाता है या उपसर्ग को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि जो अत्यधिक शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, हम इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम इस शब्द को 2 भागों में बांटेंगे तो एक प्राप्त होगा अति, एक प्राप्त होगा अधिक। तो दोस्तों, कहा जाए कि इसमें से उपसर्ग कौन सा है, तो दोस्तों हमने बताया कि उपसर्ग जो है वह क्या करता है, वह शब्द के आरंभ में ही लगता है। वह क्या करता है, शब्द के आरंभ में ही लगता है और पहला ही शब्द क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है, अति, और दूसरा शब्द क्या है, अधिक। तो उपसर्ग हमारा हुआ अति और मूल शब्द क्या हुआ, आपका अधिक हुआ। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, या उर्दू और फारसी के कितने उपसर्ग हैं। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, तो आपके 22 हैं। और यदि बात की जाए कि हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, तो आपके हैं 13। और उर्दू और फारसी के उपसर्ग कितने हैं, तो वह हैं 19। दोस्तों, अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, उसको जैसे जैसे हम प्रश्नों को हल करते चलेंगे आपको उसके बारे में जानकारी देते चलेंगे। तो दोस्तों, हमने डिटेल में थोड़ा सा देख लिया कि उपसर्ग क्या है। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि उपसर्ग कहाँ लगता है, तो उपसर्ग जो लगता है वह शब्द के आरंभ में ही लगता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है आपका शब्द के आरंभ या आदि में। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। अभी हमने देखा कि उपसर्ग कहाँ लगता है, तो आरंभ में लगता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, पूछा है कि जो प्रख्यात शब्द है इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका है प्रा। इसको यदि विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्रा प्लस ख्यात। प्रा प्लस ख्यात होगा और पहला शब्द क्या हमारा प्रा है, इसलिए उपसर्ग क्या हो जाएगा, आपका प्रा हो जाएगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन कह रहा है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि गमन शब्द में हम क्या जोड़ दें कि उसका विलोम हो जाए या उसका उल्टा हो जाए। तो दोस्तों, उप, आ, प्रति या अन क्या जोड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर है कि गमन शब्द में जब हम आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगमन। और आगमन का मतलब क्या होता है, आना, जबकि गमन शब्द का मतलब क्या होता है, जाना। तो इस तरीके से आ जोड़ने पर इसका उल्टा हो जा रहा है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र, परा, परि या प्रति।
तो दोस्तों प्रतिकूल शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो वह लगा हुआ है प्रति उपसर्ग। दोस्तों ये इसका हम विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्रति प्लस कूल। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस कूल। आपका प्रति क्या है? उपसर्ग है, जबकि कूल क्या है? आपका मूल शब्द है। इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन हमारा कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर इसका अर्थ जुल्म हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस आचार शब्द में हम कौन सा उपसर्ग जोड़ दें कि इसका अर्थ जुल्म हो जाए। तो दुर, अति, निर या अन। तो दोस्तों राइट आंसर है कि यदि आचार शब्द में हम अति को जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। किस तरीके से इसको देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि अति प्लस आचार हो जाएगा, तो इसको ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका अत्याचार। क्या हो जाएगा? अत्याचार, अर्थात जिसका अर्थ हो जाएगा जुल्म या जुल्म करना। व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, अर्थात उसका अर्थ उल्टा हो जाए। अ, आ, अप या पर। तो दोस्तों व्यवस्था में हम क्या लगाएं कि उसका अर्थ क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जब आ प्लस व्यवस्था करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अव्यवस्था। क्या हो जाएगा? अव्यवस्था, अर्थात व्यवस्था का उल्टा हो जाएगा। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ची, चिर, यू या आयु। तो दोस्तों राइट आंसर है कि चिरायु शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह है आपका चिर। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि चिर किस तरीके से लगेगा और चिरायु शब्द किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों चिर प्लस आयु करेंगे। क्या करेंगे? चिर प्लस आयु करेंगे तो यह शब्द हो जाएगा आपका चिरायु। तो हमारा पहला शब्द क्या है? चिर क्या है? आपका उपसर्ग है, इसलिए यहां पर चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो चारों शब्द हैं इनमें से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओढ़ना में आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि हम अपवाद कहेंगे तो अप प्लस वाद हो जाएगा, पराजय में कहेंगे तो परा प्लस जय हो जाएगा, और प्रभाव में करेंगे तो प्रा प्लस भाव हो जाएगा। तो तीनों में क्या हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, शम्स या संस का। तो दोस्तों संस्कार शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वह है आपका सम। दोस्तों यदि संस्कार का विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सम प्लस कार। आपका कार मूल शब्द है, जबकि सम क्या है? आपका उपसर्ग है। पुरोहित में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पुरस का, पुरह का, पुरा का या पुर का। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो पुरोहित है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पुरोहित में पुरह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे हम विसर्ग संधि में देखते थे कि आपका जैसे हमने कहा कि आसीह प्लस वाद आपका क्या हो जा रहा था? आशीर्वाद, या मनः प्लस योग का मनोयोग हो गया था। उसी तरीके से यहाँ भी पुरह प्लस हित का आपका हो जाएगा पुरोहित। क्या हो जाएगा? आपका पुरोहित। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? नत है, आ है, अव है या अवन है। तो दोस्तों अवनत में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वह है आपका अव। अव प्लस नत करेंगे तो आपका हो जाएगा अवनत। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बे, इन, बेई या बेइन। तो दोस्तों राइट आंसर है कि बेइंसाफी में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह है आपका बे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी शब्द को दो भागों में बांटते हैं तो उसमें उपसर्ग तो अलग होना चाहिए, लेकिन उपसर्ग के बाद जो शब्द जो मूल शब्द होता है
वह यदि वह अलग हो रहा है तो उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह शब्द सही नहीं है। यहाँ पर जैसे हमने कहा बे प्लस इंसाफी, क्या हो जाएगा? इंसाफी। तो हो जाएगा आपका बे इंसाफी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में या अपनापन में? तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि इन चारों ऑप्शन में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उपकार में आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्योंकि हम इसे यदि अलग करेंगे तो हमें उप प्लस कार प्राप्त होगा। तो उप क्या है? आपका एक उपसर्ग है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यदि कहा जाए कि जो लाभदायक है तो लाभ प्लस दायक हो जाएगा, लेकिन लाभ उपसर्ग नहीं है। पढ़ाई में पढ़ प्लस आई, तो यहाँ पर जो पढ़ शब्द है वह भी आपका उपसर्ग नहीं है। अपनापन में कहेंगे तो अपना प्लस पन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपना भी कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 1। प्रत्युत्पन्नमत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दोस्तों प्रा लगा हुआ है कि प्रति लगा हुआ है कि प्रत्यु लगा है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रत्युत्पन्नमत शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वह है आपका प्रा। दोस्तों यदि अलग करेंगे तो इसे प्राप्त होगा प्रा प्लस व्युत्पन्न मत। प्रा प्लस व्युत्पन्न मत, या दो शब्द यह आपके प्राप्त होंगे। व्युत्पन्न मत आपका मूल शब्द हो जाएगा, जबकि प्रा आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आज हमने उपसर्ग के बारे में पूरा डिटेल से देखा है। यदि आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी शब्द आपको डिफिकल्ट लगे, जहां ना समझ में आए, वो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।